रूह अफ़ज़ा ये एक ऐसा शरबत है जिसके बारे में शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का हर बच्चा जानता है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको रूह अफ़ज़ा के बनने की कहानी बताऊंगा। ये उस दौर की बात है जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इकट्ठे होते थे और हमारे इलाकों पर बरतानिया का राज हुआ करता था। और ये उसी दौर की बात है। 1906 में दिल्ली में एक हकीम रहा करते थे और उस हकीम का नाम हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद था। हकीम अब्दुल मजीद 1883 में पैदा हुए थे और ये हाफिज़ कुरान भी थे और इन्होंने फ़ारसी ज़ुबान भी सीखी हुई थी। और इसके बाद इनको यूनानी मेडिसिन के अंदर तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हो गया और इन्होंने बाकायदा तौर पर यूनानी मेडिसिन में डिग्री भी हासिल की थी। और फिर ये एक हकीम बन गए। ये लोगों का ना सिर्फ इलाज किया करते थे बल्कि यूनानी मेडिसिन भी बनाया करते थे। दिल्ली में इन्होंने एक दवाखाना भी खोला था जिसका नाम इन्होंने हमदर्द रखा, जिसका मतलब होता है दूसरों का दर्द बांटने वाला। और 1906 में हकीम अब्दुल मजीद को ये एहसास हुआ कि दिल्ली के लोगों को गर्मियों में डायरिया, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाता है। क्यों ना इनके लिए एक ऐसा शरबत बनाया जाए जो इनके लिए गर्मियों में काफ़ी रिफ्रेशिंग टाइप हो। और फिर 1906 में इन्होंने कुछ फलों के साथ और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर रूह अफ़ज़ा की रेसिपी तैयार कर ली। और फिर देखते ही देखते ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दूसरे शहरों में भी रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। इसके बाद हकीम अब्दुल मजीद ने सोचा कि अब प्रॉपर रूह अफ़ज़ा की कोई ब्रांडिंग स्टार्ट करनी चाहिए और इसका कोई एक लोगो भी बनाना चाहिए। लेकिन दिल्ली में कोई अच्छा प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं था और इसके लिए फिर ये इंडिया के शहर मुंबई में आ गए जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की क्वालिटीज़ अच्छी थी और इनके कलर कम्बिनेशंस वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और फिर कुछ ही सालों में वहाँ पर रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। लेकिन फिर 1922 में हकीम अब्दुल मजीद की डेथ हो गई। इनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 39 साल थी और इनकी डेथ के बाद इनकी बीवी राबिया बेगम ने इनका सारा कारोबार संभाल लिया। इन्होंने हमदर्द को एक चैरिटी ट्रस्ट भी बना दिया और साथ में ये ऐलान भी किया कि हमदर्द का प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में भी दिया जाया करेगा। ये वो वक्त था जब रूह अफ़ज़ा छोटे छोटे घरों में बनाया जाता था। लेकिन 1940 में दिल्ली के एक इलाके दरियागंज में रूह अफ़ज़ा की एक फैक्ट्री भी ओपन हो गई थी क्योंकि रूह अफ़ज़ा की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद के दो बेटे थे, एक का नाम हकीम मोहम्मद सईद और दूसरे का नाम अब्दुल हामिद था। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान आ गए और इन्होंने ईस्टर्न मेडिसिन में भी डिग्री हासिल की हुई थी। और इन्होंने फिर पाकिस्तान के शहर कराची के एक इलाके आराम बाग में एक क्लिनिक खोल लिया जिसका नाम इन्होंने तिब्बे यूनानी रखा, जिसको आज हम सब हमदर्द पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और इन्होंने फिर रूह अफ़ज़ा की रेसिपी में थोड़ी सी चेंजिंग्स भी की थी ताकि पाकिस्तान में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से रूह अफ़ज़ा को आसानी के साथ पाकिस्तान में बनाया जा सके। पाकिस्तान में भी रूह अफ़ज़ा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर 1953 में हकीम मोहम्मद सईद ने कराची के इलाके नाज़माबाद में भी एक फैक्ट्री खोल ली थी। हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द की एक फैक्ट्री ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पर भी शुरू कर ली थी। हमदर्द की ब्रांच आज भी बांग्लादेश में मौजूद है क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द की ये ब्रांच उन्हीं की मैनेजमेंट के हवाले कर दी थी। और आज हमदर्द बांग्लादेश में चैरिटी के काम भी बहुत ज़्यादा करता है। दूसरी तरफ इनके भाई अब्दुल हामिद 1947 में जब इंडिया बना तो उन्होंने वहाँ की फैक्ट्री ही चलाना शुरू कर दी थी और इसी वजह से आज इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा शौक से पिया जाता है और ये तीनों ममालिक में ही बनाया जा रहा है।